हाँ मेरे भाई। डंडे में लकड़ी को हमेशा कैसे रहना चाहिए, कोई बताएगा? डंडे में लकड़ी को हमेशा कैसे रहना चाहिए? वो है ही ना, तो लकड़ी इसमें है ही, तो रहना वहना थोड़ी ना है। आप अपने आप में ही हो ना, उसमें रहना वहना नहीं। रहना आप में रहता है, आपको रहने में नहीं रहना है। ठीक? कुछ जुदा थोड़ी ना हो गया है। यानी डंडे से लकड़ी जुदा थोड़ी ना हो गई है, बिछड़ थोड़ी ना गई है जो मिलेगी। मैं अपने आप से बिछड़ थोड़ी ना गया हूं जो मिलूंगा। कृष्ण बोले ना गोपियों को कि गोपियों, मेरा कभी भी किसी से न संयोग होता है न वियोग होता है, मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों। तब अंत में गोपियां तृप्त हुई, उनकी विरह अग्नि शांत हुई कि मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों, और मैं सर्व की आत्मा हूं गोपियों। तो जो मैं है, मैं वो सर्व की आत्मा है, वहां मिलना बिछड़ना नहीं है। पाना खोना दोनों नहीं। तो आपको क्या लगता है, कुछ मिस हो गया है, कुछ खो गया है, कुछ पाना बाकी है? एक आप उस सेंस में जीते हो कि कुछ मिलेगा, कुछ हो जाएगा, अभी कुछ ठीक नहीं है, आप उस सेंस में जीते हो। वो गलत सेंस। अब एक बात बताओ, सपोज परमात्मा कोई अदर भी है, तो वो मिलेगा किसको? आपको, है ना? और मिला तो पक्का बिछड़ेगा। मिलना ही बता रहा है ना कि वो बिछड़ेगा, तो वो आने जाने वाला परमात्मा हुआ, है ना? आनी जानी सो माया। अब मैं अपने आप से बिछड़ा हूं क्या, और मिलूंगा क्या, वो एक्चुअल है। वहां मिलने और बिछड़ने का अभाव है ना? अभाव है।
और फिर भी आपको मिलना इच्छा है, तो मैं से मिलो। एक स्टेप नीचे की बात है, फिर भी अगर मिलना इच्छा है, एक वो बेचैनी है, तो फिर भैया मैं से ही मिलो, और कहीं नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। हाँ, उसके आसपास भी रहोगे ना, फ्लावर्स हटा दो, ये पूरे वो आ रहे हैं। हाँ, इनको भी प्यार हो गया है। अब आपकी जो कॉमन समस्या रहती है डेली लाइफ की, कि दुनिया में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है ना, प्रपंच हो जाता है, व्यवहार में गड़बड़ हो जाता है। तो एक बात बताना मेरे को, ये, हाँ ये घूम ही रहा है, ये जो डंडा है, ये किसका प्रपंच है? लकड़ी का। किसका प्रपंच है? तो ये दुनिया किसका प्रपंच है? अरे मेरा बोलो, मैं का। किसका प्रपंच? मैं का। भाई एक बात बताओ कि ये डंडा लकड़ी के बगैर हो सकता है क्या? ठीक, अब इस डंडे में से लकड़ी को निकाल दो। हाँ, तो बचेगा क्या? डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर भी डंडा अगर बचता है, तब तो डंडा है, नहीं तो क्या है? लकड़ी। अब ये मारा जाएगा आज ये। ठीक है ठीक है, मैं मारना नहीं चाह रहा हूं, मारना नहीं है। डंडे में से लकड़ी को, इधर ध्यान दो ध्यान दो, डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है, तब तो डंडा है, नहीं तो लकड़ी है ना। अब जो भी आपकी दुनिया का प्रपंच है, दुनियादारी है, उससे अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है, तब तो प्रपंच, और नहीं बचता है तो प्रपंच है ही नहीं, मैं ही हूं। अब बताओ मेरे को, किस प्रपंच से परेशान हो रहे हो? हाँ, दुनिया में जाते हैं, ये हो जाता है, वो, अरे आप हो तब हो जाता है ना। आप हो, वहां कोई प्रपंच नहीं है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, प्रपंच भी नहीं, शांति भी नहीं, आप ही होते हो। कभी शांति शांति खेलते हो, कभी प्रपंच प्रपंच खेलते हो, है ना। हाँ, आपके बगैर ये कैसे हो सकती है दुनियादारी, ये प्रपंच कैसे हो सकता है?
फिर से डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है, दुनिया से, प्रपंच से अपने को निकाल देने पर अगर दुनिया बचती है, प्रपंच बचता है, तब तो दुनिया है और प्रपंच है, डंडा है। लेकिन डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर डंडा बचता ही नहीं है। प्रपंच से, दुनिया से अपने आप को निकाल देने पर प्रपंच बचता ही नहीं है, दुनिया बचती नहीं है। यानी प्रपंच और दुनिया नहीं है, डंडा नहीं है, लकड़ी ही है। मैं ही हूं यारों, मैं ही हूं, कोई दुनिया प्रपंच कहीं है ही नहीं, केवल माना हुआ है, जैसे ये डंडा माना हुआ है कहीं नहीं। दुनिया है तब मैं हूं कि मैं हूं तब दुनिया है? लकड़ी है तब डंडा है ना, डंडा है तब लकड़ी है क्या? तो अगर लकड़ी डंडे से घबराए तो आप क्या बोलोगे? कि तू अज्ञानी है पुत्र। और अगर आप प्रपंच से घबराओ तो क्या बोलोगे? अज्ञानता है ना, अज्ञानता ही है। अगर आप घबरा रहे हो तो अपने आप से कोई घबराता है क्या? हाँ। नहीं बोल रहे। वो आत्मा की वाइस है। हाँ। तो अज्ञानता है बस कि कोई प्रपंच में ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखो, बचपन से लेके अभी तक कितनी बार आपको दुख आया, कितनी बार सुख आया, आपका कुछ बिगाड़ पाया क्या? आप में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कि आपको कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया आत्मा में, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। इतने बार दुख आए, विपरीत परिस्थितियां आई, आपका क्या कर ली बताओ? निखरे विखरे भी नहीं, वो निखरना विखरना भी एक अलग रेंज है। मैं निखरता विखरता नहीं है, वो एज इट इज रहता है। बताओ ना, इतने दुख आए, इन दुखों ने आप में परिवर्तन कर दिया क्या? अच्छा, अब भविष्य में और दुख आएंगे, मैं नहीं बोलता नहीं आएंगे, तो क्या वो आप में परिवर्तन कर देंगे क्या? तो किस बात की चिंता करते हो आप लोग? अच्छा, बचपन से अभी तक दुनिया दुनिया जो बोलते हो आप, ये दुनिया में ये हो गया, वो हो गया, आपका कुछ कर पाई क्या ये दुनिया? प्रपंच कुछ कर पाया क्या? आगे भी कुछ कर पाएगा क्या? तो क्यों रोते रहते हो ये दुनिया दुनिया? ये केवल अज्ञानता है। यानी आप क्या बोल रहे हो कि डंडे ने लकड़ी को हर्ट कर दिया, दुनिया ने मुझे हर्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? आप बताओ, समाधान दो। तो क्रिया और कर्म के परिवर्तन में
मैं का परिवर्तन नहीं होता। मैं का परिवर्तन नहीं होता। तो पूरे कर्म का सिद्धांत चलेगी आप तो। अगर मैं में परिवर्तन होता तब तो कर्म का सिद्धांत का वैल्यू था। कर्म के परिवर्तन में कितने कर्म किए बताओ आप आज तक? आपके मैं में परिवर्तन हुआ क्या? अच्छा भी किए बुरा भी किए। अच्छा, मैं बुरा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस चीज को ख्याल रखो कि आपने अच्छा बुरा जो भी किया उसमें मैं का परिवर्तन हो गया क्या? आपने मान लिया परिवर्तन हो गया, हुआ नहीं है। आपने माना, हुआ नहीं है परिवर्तन। तो क्रिया के और कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहो, परिवर्तन तो होता ही नहीं है। आप तो एज इट इज रहते हो। तो सारे परिवर्तन अपरिवर्तन में होते, मैं में होते। सारे परिवर्तन अपरिवर्तन में होते हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। अब इसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो ये परिवर्तन हो गया सोचते हो आप। डंडे का हुआ है, लकड़ी का नहीं हुआ है। इसकी टेबल बना दो, विंडो बना दो, लकड़ी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो एज इट इज है, वैसे ही आप एज इट इज। देवता बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, पशु बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप एज इट इज हो ना। वहां परिवर्तन नहीं है। पत्थर भी बन जाओ और नारायण भी बन जाओ, वो एज इट इज। आप में परिवर्तन नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहो। अरे आप निश्चिंत हो ही, इसलिए निश्चिंत रहो। आप निश्चिंतता हो, परम निश्चिंतता, परम निश्चिंतता हुआ। ये आपका नाटक है। मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, गुरुदेव बचाओ। अब हम देख रहे हैं आपको कुछ हुआ ही नहीं है। अब बचाएं किससे? अब लकड़ी बोल रही है हमको डंडे से बचाओ। आप बोल रहे हो आप हमको हमारी दुनिया से बचाओ। तो हम किससे बचाएं? जो है ही नहीं उससे बचाएं। तो आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि दुनिया है ना? हम बता रहे हैं आप हो, दुनिया नहीं है। हम बता रहे हैं लकड़ी है, डंडा नहीं है। आप हो ना। दुनिया से अपने आप को निकाल दो, दुनिया बसती है क्या? तो आप अपने आप को ही दुनिया बोल रहे हो ना।
तो भाई मेला भरा पड़ा है ना, लाखों लोग मेला देखने आए हैं। तो लाखों लोग तो हो गए मेला देखने वाले, वो मेला कहाँ है? एक एक को हटा दो, लाखों को। लाखों लोग तो हो गए मेला देखने वाले, अब मेला कहाँ है? तो देखने वाला मेला है ना, देखने वाला दुनिया है ना। कोई और चीज दुनिया नहीं बन गई है, याद रखना। आप दुनिया बन गए हो, कोई और चीज डंडा नहीं बन गई है, लकड़ी डंडा बन गया है। तो आप ही दुनिया बने हो, तो दुनिया से क्या दिक्कत है? आप ही प्रपंच बने हो, उससे क्या दिक्कत? आप ही देह बने हो, मन बने हो, उससे क्या दिक्कत है? कोई और नहीं बना है, याद रखना। क्योंकि सबसे अपने आप को निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचता, यानी आप ही बने हो ना भाई। वो विंडो से, टेबल से, डंडे से लकड़ी को निकाल दो तो ये सब बचते हैं क्या? तो लकड़ी ही बना है ना। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। ठीक है, बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। आपका पुत्र आ जाए तो आप पिता बन जाते हो, अभी आप पिता नहीं हो। आपके पिता आ जाए तो अभी आप पुत्र बन जाओगे, अभी आप पुत्र नहीं हो। तो तुम्हें बोला तो ख्याल आ रहा है ना। तो ये कभी कभी है, बनते हो कभी कभी। अच्छा, जैसे कोई सुंदर दृश्य आपको देखना है तब आप आंख बन जाते हो सहज में। सुनना है तो आप कान बन जाते हो। 24 घंटे थोड़ी ना सुनते रहते हो आप, 24 घंटे थोड़ी ना देखते रहते हो आप। कभी कभी है ये। भगवान आता है कहीं पे, भगवान का भाव, तो आप जीव बन जाते हो, हे भगवान करके। ये भी बनना है, रियल भगवान नहीं है ये। हाँ, ये सब बनना है। अकेले कहीं बैठे हो तो वो ख्याल नहीं है आपको, कोई स्त्री आ गई तो आपको पुरुष का ख्याल आ जाएगा, तब पुरुष बन जाते हो। उस समय आप पुरुष नहीं रहते। स्त्री आ गई तो हाँ यार मैं पुरुष हूं। ये सब कभी कभी है। पुरुष आ गया तो मैं स्त्री हूं, ये सब कभी कभी। तो दुनिया भी आप कभी कभी बनते हो। 24 घंटे दुनिया थोड़ी ना किसी को परेशान करती है, थोड़ी देर करती है फिर आप अपने में आ जाते हो। ये सब कभी कभी। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। और आप कुछ भी बन जाओ, हो आप ही, इस चीज को याद रखना। लकड़ी कुछ भी बन जाए, ये लकड़ी ही रहेगी। चाहे कितने ही फर्नीचर्स बन जाए, चेयर, टेबल, पलंग, विंडो, दरवाजा, कुछ भी बन जाए, रहेगी। आप कुछ भी बन जाओ, रहोगे आप ही।
तो दिक्कत ही समाप्त हो गई। अब दिक्कत कौन बनता है ये बताओ, बताओ बताओ। मैं ही बनता हूं ना, तो दिक्कत भी मैं ही बनता हूं, तो अब दिक्कत से भी दिक्कत नहीं। दुख तकलीफ या कुछ भी कौन बनता है, तो दुख से भी अब दुख नहीं, खुशी भी मैं ही बनता हूं, खुशी से भी खुशी नहीं। कोई और चीज आके उसने आप पे कब्जा नहीं कर लिया है, आप ही बने हो, इसको याद रखो। कोई और नहीं बना है, और आप हो हमेशा। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो फिर से अरे बहुकाल करई सत्संग, तब टेस्ट आता है। डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, नहीं तो लकड़ी है। दुनिया से, तकलीफ से, प्रपंच से अपने आप को निकाल देने पर दुनिया, तकलीफ, प्रपंच अगर बचता है तब तो ये है, और नहीं बचता तो मैं ही हूं, और ये बचता ही नहीं है। है ही नहीं है कहीं, तो बचेगा कैसे? जैसे डंडा कहीं है ही नहीं। डंडा मैक्सिमम अपन बोले तो लकड़ी की लीला है, ये दुनिया आपकी लीला है, और लीला में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये वो चलते रहता है। हो आप ही। तो होते हो हमेशा, तो होते हो हमेशा, बनते हो कभी कभी, तो आप कभी कभी में क्यों रहते हो, हमेशा में क्यों नहीं रहते? असल में आप हमेशा में ही रहते हो। असल में आप, अरे ये लकड़ी में ही तो रहता है, डंडे में थोड़ी ना रहता है। असल में मान लिए हो कि ये डंडे में है, मान लिए हो कि आप देह में हो, दुनिया में हो, इसमें हो, उसमें हो, एक्चुअल में तो आप हमेशा में ही हो। तो जहां हो वहीं रहो ना भैया, मान्यता छोड़ो बस। कुछ हुआ नहीं है आपको, फालतू का नाटक है आपका। आत्मा कभी भी अस्वस्थ नहीं होती, करके उसका पता नहीं चलता। जैसे शरीर स्वस्थ रहता है उसका पता नहीं चलता ना, जब कोई पीड़ा आती है कुछ शरीर में, तब शरीर का पता चलता है। अब आत्मा में कोई पीड़ा और कुछ आ ही नहीं सकता, वो अस्वस्थ हो ही नहीं सकती, इसलिए उसका पता नहीं चलता। यही उसका पता है, पता न चलना ही उसका पता है। तो आप अपने आप में जाते हो तो बोलते हो कुछ पता नहीं चल रहा है, अरे वही उसका पता है। हाँ, आप चूक जाते हो,
जैसे ही आप अपने में गए, अरे यार यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, अरे वही उसका पता है, क्योंकि वो स्वस्थ है ना। हाँ, आप वहां ठहरते नहीं हो, रिलैक्स नहीं करते हो अपने आप में, फिर जम मार के बाहर आ जाते हो। अब आप त्याग त्याग खेलते हो, मतलब लकड़ी डंडे का त्याग करेगी, तो आप क्या बोलोगे लकड़ी को? बताओ बताओ, क्या बोलोगे? पागल? अच्छा, ये इसको तो पागल बोल दिए। आप दुनिया का जो त्याग करते हो उसको क्या बोलोगे? महापागल। जो है ही नहीं उसका आप त्याग कर रहे हो ना। अच्छा, ये तो हो गया त्याग। अब आपके अलावा कुछ नहीं, तो आप भोगते किसको हो? किसी और को थोड़ी ना भोगते हो, स्वयं को ही भोगते हो, और फिर भोग से परेशान होते हो कि मैं भोगी हूं, अब मैं त्याग करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो पूरी दुनिया में, शरीर में, मन में मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं को निकाल दो तो ये सब गायब हो जाते हैं। तो मैं ही मैं हूं, अलग अलग नाम रूपों में, तो मैं अपना ही तो भोग करता हूं क्या, और अपना ही त्याग करता हूं। तो दोनों मूर्खता है ना, भोगना और त्यागना। जब मैं ही हूं तो मैं किसको ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं, किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? अदरनेस तो है ही नहीं। तो ये सब माना हुआ है, सब आपका नाटक है। खुद से माना हुआ है नाटक। जैसे ये हाथ बोले कि तू अलग है, तू अलग है, अब ये दोनों अलग मान रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा? फाइट, पंगा हो जाएगा। बोलेगा, फिर इनको कोई ज्ञान देगा, अरे यार सब एक ही है, वननेस है, तो इनको फिर प्रेम होने लगेगा। ये दोनों अज्ञानता है। ये वाला प्रेम भी अज्ञानता है और ये फाइट भी अज्ञानता है। दोनों मान्यता है ना, वननेस भी मान्यता है और अलग भी मान्यता है, द्वैत अद्वैत दोनों मान्यता है। हाँ, जिस पर मान्यता है, जैसे ये डंडा जिस पर है, लकड़ी पर, लकड़ी देश में, लकड़ी के देश में प्रवेश करो, वहां कोई भी डंडा है क्या? अब मैं देश में प्रवेश करो, आत्मदेश में, मैं में इंटर करो, मैं में कोई दुनिया है क्या? कोई शरीर, कोई मन? मैं देश में ही हूं ना, बस मैं में। उसमें इंटर करो, मैं में। मैं हूं। तो किसका भोग करूं और किसका त्याग करूं?
तो फिर ये दुनिया इतनी ग्रसित क्यों है, इतने लोग पागल क्यों हैं? जो नहीं है उसमें ग्रसित है, जो है ही नहीं। मान्यता है ना। हाँ। अब जैसे कागज का नोट, उसमें आप मान्यता लगा दो 2000 की, 10,000 की, जो भी, तो उसका इंपैक्ट बदल जाता है। किसके कारण बदलता है? मान्यता के कारण। अब 2000 के नोट बंद हो गए बीच में, क्या हुआ फिर? जीरो हो गया ना, कागज कागज हो गया। ठीक, तो भाई आप हो जाओ ना, ये सब मान्यता है आपकी, ये बंद करो ये नोट को, दुनिया वाला नोट। हाँ, ये मान्यता है और कुछ नहीं है कि मेरी दुनिया है, ये है, वो है, केवल मान्यता है। कागज कागज ही है भैया, आप ही हो। अच्छा, एक बात और बताना ईमानदारी से, जब 2000 के नोट बंद नहीं हुए थे तब भी तो वो कागज ही था ना। इसके पहले जब आपने खुद को दुनिया दुनिया माना था तब भी तो आप ही थे ना, कि कुछ और हो गए थे? आपको कभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ हो गया था अभी सब ठीक हो रहा है ना, पहले भी कुछ नहीं हुआ था आपको। हाँ जी। तो इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर, है ना। ये सब अन हो रहा तमाशा है, हो नहीं रहा है, अन हो रहा तमाशा। मुस्कुराया कर, ध्यान व्यान मत किया कर, मुस्कुराया कर। तो डंडा क्या है? अन हो रहा तमाशा। आपकी दुनिया क्या है? अन हो रहा तमाशा। तो स्वरूप की पहचान क्या है मालूम? स्वरूप में कुछ हो ही नहीं रहा है। में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बनते हो कभी कभी, होते हो। जीव भी कभी कभी है, जो मैं जीव हूं बोलते हो ना, ये भी कभी कभी वाली दुनिया है। तो जो हमेशा है
वो कभी कभी वाली दुनिया में क्यों जी रहा है? आप हमेशा हो। आप इतने मूर्ख तो नहीं हो कि कभी कभी वाली दुनिया में जियोगे, पक्का? तो फिर आप कभी कभी वाली दुनिया में क्यों जी रहे हो? ये आपकी लीला है, आपका नाटक है ना? इसलिए बेफिक्र हो के कभी कभी में जीते हो कि मैं शरीर हूं, मैं दुनिया हूं, मैं ये हूं, वो हूं। बेफिक्र हो के जीते हो आप, इसमें फिक्र करके थोड़ी ना जीते हो। ये आपका नाटक है। किसी और ने आपको नहीं बांधा है, आप आनंद के लिए बंधन स्वीकार कर लियो। यानी दरवाजे का लॉक आपने अंदर से लगाया है, किसी ने बाहर से दरवाजा नहीं लगा दिया है, वो बंधन है। आपने अंदर से दरवाजा लगा दिया और ठाट से सो गए, तो ये मुक्तिदायी बंधन है, मालूम? ये वैसा बंधन नहीं है, ये मुक्तिदायी बंधन है। क्योंकि आपको पता है मैंने ही लॉक किया है। ये मुक्तिदायी बंधन है, बहुत प्यारा बंधन है ये, मुक्तिदायी बंधन है। किसी और ने बांधा होता या लॉक किया होता तो और बात। यानी कभी कभी ने हमेशा को नहीं बांधा है। जो भी कभी कभी है, जो भी, उसने हमेशा को नहीं बांधा है। हमेशा जो है ना, कभी कभी में बंधने का नाटक कर रहा है। कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, पुण्यात्मा हूं, पापी हूं, पता नहीं क्या क्या नाटक। तो ये आपकी लीला है, आपका नाटक है। और नाटक का क्या पार्ट है मालूम? नाटक में लास्ट में आप जाते हो मास्टर के पास, गुरुदेव कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो आपको, अरे तू नाटक कर रहा है, समझना क्या है इसमें, तेरा नाटक है, मजे से कर या छोड़ दे। हाँ, बेवजह परेशान होता है। तो हमेशा जितने भी कभी कभी है उसमें चले जाए तो उसका नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा। लकड़ी कुछ भी बन जाए, उसका नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा। वैसे ही आपका नेचर कभी बदला ही नहीं, कभी बदला ही नहीं। ये पूरी लीला है, लीला का आनंद भी लो और जानते भी रहो कि मैं हमेशा हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो भैया फिर से डंडा लकड़ी है कि लकड़ी डंडा है?
दुनिया मैं हूं कि मैं दुनिया हूं? यार खत्म करो बात यार। मैं दुनिया हूं ना, तो दिक्कत ही नहीं है ना दुनिया से। कोई और आके थोड़ी ना भूत प्रेत दुनिया बन गया है, मैं दुनिया हूं। अच्छा, और सेल्फ रिमेम्बरिंग जैसा कुछ नहीं है, याद रखना है ना, वो रॉन्ग है। हाँ, जैसे इसको बोध हुआ कि ये लकड़ी, ये डंडा, तो ये उसको याद करते रहेगा क्या, मैं लकड़ी हूं, मैं लकड़ी हूं। और अगर ये बोल रहा है बार बार कि मैं लकड़ी हूं, मैं लकड़ी हूं, तो पक्का कुछ गड़बड़ है ना। रिमेम्बर कर रहा है या याद कर रहा है तो गड़बड़ है ना। तो आप भी अगर बार बार बोल रहे हो कि मैं हूं, मैं हूं, वो भी एक गड़बड़ है। मैं तो हूं ही ना, वो एकदम सॉलिड है, उसको तो हटाया जा ही नहीं सकता। ऐसे आपको बार बार रिमेम्बर नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखो, अगर कुछ और दिखाई दे आपके अतिरिक्त, दुनिया, मन, संसार, तब मैं हूं का डंडा मार दो शुरू में, ये कुछ नहीं है, ये सब मैं हूं। मैं हूं तब ये है ना। कभी भी दुनिया दिखाई दे, दुख दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो उससे पूछना तू है तो मैं हूं कि मैं हूं तो तू है, तो भग जाएगा वो। हाँ, अब वो भाग गया तो फिर मैं हूं बोलने का जरूरत नहीं है। इतने क्लियर हो आप। अरे भैया, शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। शुद्ध को शुद्ध नहीं किया जा सकता। लकड़ी को थोड़ी ना लकड़ी करोगे आप, वो है ही। हाँ जी, तो लंच किया जाए। क्या टाइम हो गया भाई? हो गया टाइम लंच, तो 10 मिनट में लंच करते हैं, है ना। तो लंच कौन करता है? कभी कभी कि हमेशा? कभी 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 को करता है। है ना। जो भी खाना पीना दुनिया भर के भोग विलास हैं,
कभी 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 का भोग करता है, कभी 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 को त्यागता है। ये सब फॉल्स है, टोटली फॉल्स, टोटली। हमेशा कुछ नहीं करता है भैया, बैठा रहता है मस्त। ये माना हुआ है नहीं, है ना? तो ये माना हुआ क्यों है फिर पूछो? ये माना हुआ क्यों है? देखो याद रखो, मान्यता भी एक मान्यता है। मान्यता भी एक मान्यता है, और ये सब लीला के लिए, क्या क्यों से अर्थ नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, अब आप क्रिकेट देखते हो, वॉलीबॉल देखते हो, बॉल इधर जा रही है, ये हो गया, उधर जा रही है, वो, ये सब मान्यता है ना। वो आनंद के लिए बनाया गया ना, कि बॉल इस बाउंड्री से बाहर गिरेगी तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी नियम कायदे आनंद के लिए है ना। कि क्रिकेट में बॉल बाउंड्री के पार जाएगी तो 6 हो जाएगा, और ये होगा तो वो, जो भी है। तो ये पूरा खेल सेम लीला है, आपके आनंद के लिए है ये। हाँ, हद हो गई यार। रिश्ते नाते दुख के लिए है क्या? वो भी आनंद के लिए है भाई। आप दुखी हो जाते हो अलग बात। अब देखो क्या है, ये क्या है? अब इसी में यही मेरा साथी है, बताना पड़ता। अब वो लकड़ी की, जैसे वो सपोज वो टेबल है ना, अब ये लकड़ी का क्या है, डंडा। अब रिश्ता किस में होगा? लकड़ी लकड़ी में होगा कि डंडे और टेबल में होगा? बताओ। डंडे और अलग अलग में ही रिश्ता होगा ना, एक में तो रिश्ता खत्म है। तो सारे रिश्ते नाते क्या है? डंडा और टेबल है। तो लीला के लिए है ना भाई। लकड़ी में कहाँ है? लकड़ी जाने तो, लकड़ी मान्यता नहीं है। हाँ, मैं मान्यता नहीं हूं, मैं जाने तो है, बाकी सब मान्यता है। वो बारीक डिफरेंस है जानने और मानने में। जैसे और कोई यहां सुंदर डंडा आ गया, तो अब इसको, इस डंडे को इससे अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो? स्त्री पुरुष ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है। ये खुद को पुरुष समझेगा, ये खुद को स्त्री समझेगी, है ना, और रिलेशन हो जाएगा, मालूम। फिर कोई शादी करेगा। कई लोग ऐसे ही रहते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसको, लिव इन
रिलेशनशिप, फिर पंगे भी होंगे, है ना? तो ये चलता रहता है। लेकिन लकड़ी देश में कुछ होगा क्या? मैं देश में कुछ होगा क्या? इसलिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। देखो भाई, बगैर मुस्कुराए काम नहीं होगा, ठीक है? हाँ जी। ना, शून्य भी नहीं हो रहा है। हाँ, सुनो तो, मैं में कुछ हो ही नहीं रहा है, शून्य भी नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है भी नहीं हो रहा है। अरे मेरे से मेरी बात मत पूछो। ना 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 ना, जब मैं बोल रहा हूं कुछ हो ही नहीं रहा है भी नहीं हो रहा है, मृत्यु तो पहले ही हट गई ना, शून्य तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, यानी वो कभी भी डेड नहीं होगा, याद रखना, है ना? आपका जो होना है, किसी को भी अपना होना डेड लगता है क्या? वो फील ही नहीं आएगा आपको, है ना? हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा है को निगेटिव नहीं ले लेना भाई, इसलिए हमने मुस्कुराने को बोला। हाँ। जैसे इसमें लकड़ी में डंडा हो ही नहीं रहा है, तो मतलब ये डेड हो गया क्या? हाँ। ऐसी मैं में कुछ हो ही नहीं रहा, अन हो रहा तमाशा है। ये आपकी लीला है बोल लो, या तमाशा है बोल लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तू मुस्कुराया कर, बस। अब भाई, लकड़ी तो नहीं मुस्कुरा सकती, आप तो मुस्कुरा सकते हो। तो डरा कर। क्योंकि आपको लग रहा है ना डंडा है, आपको लगता है कि देह है, इसलिए डर लगता है। आप मैं हूं मैं नहीं क्लियर किए ना, जब मैं ही हूं तो फिर मृत्यु कहां से? आपको श्योरिटी डंडे में है, देह में है, मैं में नहीं है। हम आपकी श्योरिटी मैं में करा रहे हैं, वहां देह है ही नहीं, अभी से नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि मर जाएगी तो नहीं है, या पैदा हुई है कभी। 3 काल में देह है ही नहीं, तो पैदा क्या होगी और मरेगी क्या? 3 काल में डंडा है ही नहीं। क्या बात करते हो यार, साफ साफ दिख रहा है सब, इतनी सारी देह बैठी है, आप बोलते हो देह नहीं है। अरे नहीं है। हम ठीक बात करते हैं।
अरे मैं देह हूं, देह बोलती है मैं देह हूं कि मैं बोलता हूं मैं देह हूं? तो मैं ही हूं ना यार, ये देह कहां है? सच में नहीं है देह, रियल में है ही नहीं। हाँ बताइए बताइए। अब जो पति थोड़ा शॉर्ट में फाइव मिनट लगेगा, 5। हाँ। अब तो वो एनलाइटन की शोध में निकले थे, वो भारत घुमा, ऐसा प्रदेश में घुमा, बाद में हिमालय आ गया। बहुत रखड़ा था, सब छोड़ छाड़ के निकल गया था। तो किसी ने अभी तक मुझे कोई एनलाइटेड पर्सन नहीं मिला है। तो ये गाँव, उस गांव के लोगों ने बताया कि वो पर्वत की चोटी पर है ना, वो रहता है कि आप जहाँ जाओ, कारण कि वो एनलाइटेड है। तो वो वहां गया तो ऐसे धुनी रमा कर बैठा था, जटा बटा थी, और के मैं एनलाइट की शोध में आया हूँ, तो आपसे मिलने आए हूँ। तो कहाँ से आए हो? तक अमेरिका से आ रहे हो, सब धन संपत्ति छोड़ कर आए, इतनी मोटर इतनी कार सब ठीक है। तो अमेरिका से आए तो चिरूट लाया है क्या? चिरूट लाया है? तो कहाँ चिरूट तो है। तो साधु ने चिरूट पी, ठीक हुआ। अब दूसरा क्या लाया है? तो के हलवा बलवा लाया हो इसी के। तो लाओ के, तो हलवा खाया सब। उनको शंका होने लगी कि तो चिरूट पीता है, हलवा लाया खा लेता है, तो सारा एनलाइटेड है कि नहीं के? तो कि तुझे क्या लग रहा है के? तो कि मैं के एनलाइटेड की शोध में आया हूँ के। तो वो सब छोड़कर आया हो के, वहां सब संपत्ति छोड़कर आए। तो कहा हाँ के, ऐसी मूर्खता मत करना, मैं 40 वर्ष पहले मैंने छोड़ दिया है के। अब जो देखो मैं एनलाइटेड हो गया हूं, मैं एक छोड़ छाड़ने की क्या जरूरत थी तुझे कि तू वहां बैठकर भी एनलाइटेड हो सकते है। એટલે जहां भी व्यक्ति है वहां वो एनलाइटेड हो सकता है। ओके, हाँ, ठीक है। ये लीला किस तरह कहने की वो पॉइंट है? देखो देखो देखो, अच्छा प्रश्न है ना? कैमरा इधर लाओ यार। जितनी भी चॉइसेस हैं, सारी चॉइसेस से मैं लीला कर रहा हूं, इस सब जगह। जितनी भी चॉइसेस, सूर्य में सूर्य की तरह, सितारों में सितारों की तरह, धरती में धरती की तरह, देवता मनुष्य में देवता मनुष्य की तरह, पशु पक्षियों में पशु पक्षियों की तरह, मैं अनंत लीला कर रहा हूं, क्योंकि मैं अनंत हूं। मेरी लीला भी अनंत, नो लिमिट। व्यक्तित्व में का क्वेश्चन था आपका, व्यक्तित्व की चॉइस एक रॉन्ग चीज है ना? ये अस्तित्व की चॉइस है, अस्तित्व की लीला है। यहां कोई सेंटर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, अनलिमिटेड है। हाँ जी, क्योंकि वो व्यक्तित्व है ही नहीं।
भाई डंडे की चॉइस दुखदाई क्यों है बोल रहे हो आप? हो गई ना, हो गई। क्योंकि देखो, लकड़ी अगर डंडे में जिए तो दूसरे डंडे से इसको राग द्वेष सब होगा। आप अगर देह में जियो, खुद को देह मान के कि मैं देही हूं, तो दूसरे देहों से राग द्वेष होगा और प्रेम भी होगा ही। क्यों नहीं होगा? प्रेम वो प्रेम नहीं है जिसको आप प्रेम समझ रहे हो, वो दैहिक है। व्यक्तित्व याद रखना, व्यक्तित्व कभी प्रेम नहीं कर सकता। हाँ। क्यों? उसका कारण है क्योंकि व्यक्तित्व खुद मरण धर्मा है, तो उसका प्रेम भी मरा खुरा होगा, मरने वाला होगा। और मैं बता रहा हूं, आप अस्तित्व हो, वो आपका होना ही प्रेम है, आपकी प्रेजेंस ही प्रेम है। वहां करना नहीं है, वहां कुछ ठीक नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, वहां ऑलरेडी सब सॉल्व है। वहां मीन्स आप में सब क्लियर है, समाधान है, प्रेम है, अस्तित्व है। वहां कोई क्या क्यों वाला सवाल ही नहीं है। और सारे प्रश्न व्यक्तित्व के हैं, अस्तित्व के नहीं है। अस्तित्व में प्रेम है ना, प्रश्न नहीं। आपका होना, जो अस्तित्व है, जो आप हो, वहां कैसा प्रश्न है यार? और ये सब सुख दुख और ये व्यक्तित्व, ये सब आपका नाटक है, लीला है। हाँ, आप भूल गए कि आप लीला कर रहे हो। जैसे कोई एक्टिंग करता है ना, तो वो ज्यादा घुस जाता है तो वो भूल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो एक हॉलीवुड की मूवी थी, वो कोई जोकर वाली थी, बैटमैन की। तो वो जोकर के रोल में इतना घुस गया कि वो पागल हो गया। नहीं, वो दूसरी जो भी है, मूवी मैटर नहीं है, एग्जाम्पल मैटर है ना? तो वो पागल हो गया, इवन वो मर भी गया। बहुत अल्टीमेट एक्टर था। तो हम भी ऐसी घुस जाते हैं, जैसे आपका क्या नाम है, रजवंत कौर, और जो भी आप लोग के नाम है, आप उसी रोल में घुस जाते हो और मर भी जाते हो। आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैं एक्टिंग कर रहा था। हाँ, आपको लगता है सही में मैं मर गया, सही में ये है, ऐसा लगने लगता है। और जो कि है ही नहीं, जो है ही नहीं, तीन काल में नहीं है, यानी डंडा, देह, मन, बुद्धि, ये तीन काल में है ही नहीं। उसमें आप परेशान होके मर जाते हो। पता नहीं होता तो क्या हो जाता।
नहीं है तो ये हाल है, नहीं है तो ये हाल है। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ? ये एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन की शताब्दी पर हुआ था अमेरिका में। एक नाटक मंचन किया गया पूरे अमेरिका में। ओके। जिस व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन जैसा हाँ हाँ हाँ, उसने ये रोल किया, यस। उस साइको को करते करते जब हम्म वो शताब्दी पूरी हुई वो घर आया, हम्म तो अब्राहम लिंकन जैसे कपड़े पहने रहे, उससे भी नहीं हो रहा। शुरू में लोगों ने समझा कि अभी भी नाटक कर रहा है, लेकिन जब ज्यादा हो गया बढ़ता है कि इस मानसिक रोग डॉक्टरों के पास में गए, सब थक गए, परेशान हो गए, लेकिन वो बोले नहीं मैं अब्राहम लिंकन ही हूँ। लाई डिटेक्टर पे रखा गया। लाई डिटेक्टर तो क्या होता है कि दो चार आप सच्चे प्रश्न करवा देते हो, वो भी वैसे ही बता दिया। ऐसे ही झूठ बोलोगे, हाँ, समझ गया। उसको बैठाया गया तो वो भी सोचा गया कि लोग मुझे परेशान कर दिए। जब उसने लाई डिटेक्टर को बोला कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ, तो सीधे बोला ये झूठ होता हाँ, है ना? ज्यादा उसके अंदर भर गया। तो वही है ना, आप भी उसी कैरेक्टर में पूरे वो हो गए हो कि मैं पांडे जी ही हूं। आप मतलब एकदम एग्रीच हो, मैं रजवंत कौर ही हूं। आपको एकदम यकीन हो गया उस चीज पे, और वो सारे मीटर भी वैसे ही बता रहे हैं। लेकिन एक चीज आप लोग फिर मिस कर दिए। मैं रजवंत कौर हूं, मैं पांडे जी हूं, मैं स्टार्ट तो आप ही से हो रही है ना। पांडे जी तो बात का बात है, रजवंत कौर बात की चीज है। मैं अब मेरे को अच्छा फील आता है, मेरे को बुरा फील आता है, यानी पहले तो आप हो ना, अच्छा बुरा भी बाद में। तो एक्चुअल जो है वो आप ही हो, रियल, एथेंटिक, बिल्कुल मैं ही हूं बस। जो भी हूं उसका सवाल नहीं है, मैं ही हूं। जो भी हूं उसका सवाल नहीं है, मैं ही हूं। वो सब उपाधि है। उपाधि बोलो, विकल्प बोलो, मान्यता बोलो, सब एक ही। हाँ, नहीं, दो मैं की बात ही नहीं है, एक ही मैं है जिसको आप दो करके बोले। भाई, दो शून्य अलग अलग होते हैं क्या? बताओ, दो शून्य अलग अलग होते हैं क्या? जब शून्य तक अलग नहीं होता तो मैं कैसे अलग हो जाऊंगा? शून्य जैसी डेड चीज भी जो अलग नहीं होती तो मैं कैसे अलग हो जाऊंगा? एक ही है वो जो अनेक नाम रूपों में भास रहा है। ये लीला के लिए, ताकि आपको कुछ समझ ही ना आए और थोड़ा थोड़ा समझ भी आए। क्यों मालूम? उसका रहस्य है
ये समझ में न आना सुंदर है, तभी आनंद है। समझ आ गया तो क्या द एंड करना है क्या चीजों का? यहां कभी भी द एंड नहीं होता, याद रखना। ये मैं अनंत हूं, मेरी लीला, मेरी माया दोनों अनंत है, कभी भी द एंड नहीं होता, न मेरा न मेरी माया का। और इसी में आपकी भलाई है कि आपका द एंड नहीं होता। ये टोटल लीला है, आप सीरियस हो जाते हो और कुछ नहीं, है ना? इवन सीरियस होना भी आपकी लीला है। लीला को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए मैं उनको सुनना पड़ेगा, वही वो नाटक अच्छा परफॉर्म होगा। नहीं, जान के करोगे तो ज्यादा आनंदित रहोगे। सही बॉर्डर पे है, जिसको सामने वाले को ये भी ज्ञान है कि मैं हूँ, हाँ, ये भी है कि मेरे को अपने सुरक्षा के लिए मेरे को सामने वाले को बिल्कुल खत्म भी कर देना है। हाँ, ये दोनों में रहते हुए वो किस तरह वो अपनी एक्शन को बिल्कुल करेगा वो। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोले ना, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, है ना? अब अर्जुन युद्ध के समय में स्मरण कैसे करेगा? अब मेरे को बताओ, युद्ध के समय में अगर स्मरण करेगा मैं हूं या कृष्ण का या जो भी, तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। ठीक? तो युद्ध के समय में वो स्मरण करेगा कि युद्ध करेगा? और कृष्ण उसको बोल रहे हैं तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। ये कैसे बताओ? ना ना, लीला की बात नहीं, वो अलग पॉइंट है। यहां पे है ये भी लीला, बट इसको क्लियर करो ना। ठीक है, जिसको मैं हूं का बोध हो गया उसके लिए कोई भी युद्ध नहीं बचता, है ना? उसके लिए कोई भी युद्ध नहीं बचता और उसके लिए व्यक्तित्व का कोई भी प्रेम नहीं बचता, पर्सनल वाला। जैसे मिरर है, मिरर के सामने आप मर्डर कर रहे हो, किसी का युद्ध कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, और मिरर के सामने आप किसी से प्रेम कर रहे हो, तो क्या हुआ? मिरर को कुछ नहीं हुआ। अब मिरर में ये मिरर है सपोज, और इधर ये मर्डर और प्रेम प्रेम हो रहा है, मिरर में कुछ हुआ क्या? और आप किधर ठीक करते हो चीजों को? इधर। यहां कैसे करें? युद्ध हो रहा है तो कैसे करें? प्रेम हो रहा है तो कैसे करें? मिरर में कुछ हो रहा है क्या? ओके, मैं में कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो सकता है क्या? तो मैं में जब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या स्मरण और विस्मरण भी हो सकता है क्या? बताओ, स्मरण और
जब युद्ध प्रेम जैसी चीजें भी नहीं है तो बौद्धिक स्मरण तो बौद्धिक है ना, और विस्मरण तो स्मरण और विस्मरण भी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने वर्ड यूज किया अनुस्मरण, गोविंद ने, कृष्ण ने, है ना। वो स्मरण और विस्मरण से परे का शब्द है, वो आत्मदेश का शब्द है। वहां न स्मरण है न विस्मरण है, वहां मैं ही हूं बस। और अंतर्यामी की प्रेरणा से, अब अर्जुन का जो धर्म है छत्री, अंतर्यामी आदेश देता है कृष्ण ओए निपटा दे, वो निपटा देता है। अंतर्यामी बोलता है यहां प्रेम कर, वो प्रेम कर देता है ना। लेकिन ये दोनों चीजें कहीं हो ही नहीं रही हैं। आपका फोकस हो ही रही है में जाता है, मेरा फोकस मिरर में है ना। लक्ष्य मैं आत्मा रखो, फिर सहज प्रेरणा से, अब बॉर्डर में तो उनको लड़ना ही है ना, वही धर्म है ना, वही धर्म है। बॉर्डर में लड़ना है, घर में प्रेम रखना है, वही धर्म है। जहां जैसा वहां वैसा। वहां अंतर्यामी आपको बता देगा कि तू ये रोल निभा ले। यहां जैसे कृष्ण अर्जुन को बोले तेरा धर्म क्षत्रिय है, खुद को तू देह भी मानता है ना, तब भी तेरा रोल क्षत्रिय का है, और तू यहां से भागेगा तो तेरे को पाप भोगना पड़ेगा। पहले आत्मा से समझाए, नहीं समझा, फिर देह दृष्टि से भी उसको समझाए, तब वो आखिरी में एग्री हो गया। वो तो वो सहज प्रेरणा होती अंतर्यामी की, उस समय वैसा ही करना चाहिए। जैसे किसी को यहां कोई गिर गया, लग गया, तो सहज भाव आता है ना, यार चलो उसको हॉस्पिटल ले जाओ। और कोई बहुत इरिटेटिंग आ गया तो सहज भाव आता है ना, अरे यार थोड़ा अपन साइड होते हैं। वो मैं ही हूं भले, लेकिन फिर भी थोड़ा साइड होते हैं। वो लीला आप खेलते रहोगे, वो बाहर के तल पे है, सरफेस में है। अब सागर, आप सागर हो और ये बहुत सारी लहरें उठ रही हैं। कोई दुष्ट है और दो लहरें लड़ रही हैं, दो लहरें प्रेम कर रही हैं, और है तो सब पानी का पानी। लड़ रहे हैं तब भी पानी है, प्रेम कर रहे हैं तब भी पानी है, लहर है तब भी पानी है, सागर है तब भी पानी है। तुम युद्ध कर रहे हो तब भी तुम हो, प्रेम कर रहे हो तब भी तुम हो, कुछ नहीं कर रहे हो तब भी तुम हो। इस लाइन का दुरुपयोग मत करना, डेंजर लाइन सही। दुरुपयोग आप तब करोगे जब युद्ध को सही मानोगे, क्रोध को सही मानोगे, तब इसका आप क्या करोगे, लक्ष्य आपका अलग हो गया। और मैं ही लक्ष्य है तो वहां दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। इस जगह कृष्ण ने कॉन्फिडेंस में लिया और अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया। वरना अपने भाइयों को मारना, पिता मां को मारना, गुरु द्रोण को मारना, यह असंभव है। इस जगह कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं अर्जुन, तब वो युद्ध हुआ। तो मिरर में कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं में कुछ हो ही नहीं रहा है। बट मिरर मुस्कुरा नहीं सकता, आप मुस्कुरा सकते हो। तो तू मुस्कुराया कर।
अरे मुस्कुराया कर यार। आप क्या करते हो? आपकी गलती क्या है? बहुत बड़ी गलती। अरे युद्ध हो रहा है, मिरर को साफ करो। प्रेम हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मिरर को साफ करो। अरे मिरर साफ ही है भैया, करना वरना नहीं है। आप साफ ही हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, उसको कुछ करना नहीं है। फिर आप बोलते हो समझ के उसको साफ करेंगे। इतने सवाल क्यों उठते हैं? नहीं, समझ के साफ करेंगे। अब स्प्रे नहीं मारेंगे मिरर में, कुछ और ढंग से साफ करेंगे, समझ के साफ करेंगे। अरे भाई समझना नहीं है, वो साफ ही है। तो समझना नहीं है, यही समझना है क्या? यही समझना है ना। ना समझी से समझ पड़े, समझने का है ही नहीं यहां कुछ भी। तो आप क्या समझा रहे हो? ऐसा पूछो ना। अरे हम यही समझा रहे हैं कि कुछ नहीं समझना है। और जब तक आपको कुछ समझना है तब तक हम आपको यही समझाते रहेंगे कि कुछ नहीं समझना है। अब ये इस अब इसको, ये लकड़ी है, इसको क्या समझना पड़ेगा क्या? कि ये अभी डंडे की दुनिया में है और वहां से यात्रा करेगा, समझेगा, जानेगा और फिर लकड़ी में आएगा। ऐसा समझना पड़ेगा क्या? अगर ये यात्रा करेगा तो कभी समझ पाएगा क्या? अच्छा, अगर ये समझेगा तो कभी समझ पाएगा क्या? तो भैया समझना वमझना है ही नहीं, मैं हूं ही ना, उसमें क्या समझना है यार? लकड़ी है ही ना, इसमें क्या समझना है? जानना समझना है ही नहीं। अरे ना रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, डंडा व्यक्तित्व है इसका, है ना? ये कहीं है ही नहीं, फॉल्स है ये। आपका जो व्यक्तित्व है ना वो फॉल्स है। और समझता कौन है? अस्तित्व की व्यक्तित्व है? व्यक्तित्व। बुद्धि व्यक्तित्व का रेंज है ना? अस्तित्व को समझने की क्या जरूरत है? इसलिए वहां कुछ नहीं समझना है, वो है ही है ना, है ही है, मैं हूं ही हूं, उसमें क्या समझना है? व्यक्तित्व समझना चाहता है, कुछ करेक्ट करना चाहता है, कुछ ठीक कर लेना चाहता है। और अस्तित्व में सब ठीक है, सब करेक्ट है ऑलरेडी, सब समाधान है ऑलरेडी। अरे भाई, आप कोई सवाल हो या कोई समाधान हो, बताओ ना आप। मैं समाधान हूं ना, मैं समाधि हूं ना।
मैं कोई सवाल हूं क्या? मैं तो समाधान हूं ना। एकदम समाधिस्थ, लागी समाधि अखंड अपारा। ये लगी लुगाई समाधि अखंड और अपार लगी ही हुई, और पूरा चराचर समाधिस्थ है अपने ही आप में। सहज में, नेचुरली। और किसी और के लिए सवाल खड़े करो तो क्षम्य, अपने लिए ही क्यों सवाल खड़े करते हो? आप समाधि हो यार, समाधान हो। आपको इस सवाल थोड़ी ना हो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बचकानी हरकतें, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। शुरू में ठीक है ये सब, मैं हूं बस, कौन क्या कैसा, मैं हूं बस। हाँ जी, तो सभी को प्रेम प्रणाम। हाँ,